जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। इसलिए गुरु जी हमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहली चीज़ हमारी हेल्थ होती है। गुरु जी हमें धीरे धीरे सब कुछ देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए कि गुरुजी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। गुरुजी हमें धीरे धीरे सब कुछ ब्लेस कर देंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने उनको कैसे हेल्थ ब्लेस की, उनको कैसे बचाया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम अनुभा है, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग जैसे मैंने आपको बताया, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो चाय प्रसाद जब मैंने पिया था, उसके साथ मैंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया था और कड़ा प्रसाद खाया था। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गई थी। उसके बाद अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ, जैसे वॉमिट आ रही है, चक्कर आ गए, पसीने पसीने हो गई मैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने कहा हो सकता है उसकी वजह से हो। तो मैंने बस नज़रअंदाज कर दिया इस चीज़ को। लेकिन जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई, तो मैंने महसूस किया कि मेरे को तो इतनी ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती थी, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रोज़ ही पेट पकड़ के बैठी रहती थी शाम के टाइम अपना, मतलब मेरा पेट इतना फूल जाता था, मतलब इतना मैं बहुत परेशान हो जाती थी अपनी एसिडिटी की वजह से। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात को कि भी मेरी एसिडिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ये शुक्राना है मेरे को गुरुजी ने मेरी हेल्थ ब्लेस करी। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ब्लेस करी कि मैं थोड़ा सा एस्थमेटिक पेशेंट हूँ। बहुत एक्यूट एस्थमा नहीं है मेरे को, बट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम मुझे होती है, साल में 1 या 2 बार तो मुझे ज़रूर होती है। बट थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, जब से आपने मेरा हाथ थामा है गुरुजी। इस बार इस सर्दियों में मुझे एक भी बार इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ, जब मैं तड़का लगाती हूँ किस चीज़ के लिए, तो मेरे को इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। बट थैंक यू सो मच गुरुजी कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी, संगत जी, मैं आपके साथ एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट संडे मैं हमारे नोंटू हैं, तो मैं उनके यहाँ आगे कहीं सत्संग था, उनके आगे नोंटू में। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी सत्संग है तो आप आ जाओ, आना चाहते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी, अगर गुरुजी का बुलावा है तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी, मैं गई, सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा सत्संग था। और जैसे हमेशा होता है, हर सत्संग में मेरे को इतना रोना आता, और मैं इतना रोती हूँ, और मैं मतलब सिर मैंने नीचे करा, और सर्दी थी तो मैंने अपना शॉल भी उड़ा हुआ था सिर पे, तो और मैं अपना मुंह थोड़ा सा छुपा भी रही थी लोगों से कि लोग क्या कहेंगे कि ये इतना क्यों रो रही है। बट ठीक है, गुरुजी की जैसी इच्छा गुरुजी की। तो वहाँ से सत्संग हुआ, हमने लंगर प्रसाद लिया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ सत्संग। गुरुजी की बड़ी मेहर थी, बहुत ब्लेसिंग्स
थी सत्संग में। फिर वहाँ से वापस आने लगे तो उन्होंने मेरे लिए गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप फ्रेम करवा के रखा हुआ था, तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट करा। तो उसके बाद ऑटो में बैठ गई मैं गुरुजी का स्वरूप लेके। बट मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मतलब जब वो ऑटो चला रहा था मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती आ रही थी। गुरुजी का स्वरूप मैंने पकड़ा हुआ था अपनी गोदी में और मैं मंत्र जाप करती आ रही थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो ऑटो कैसे चला रहा है। बट फिर मैंने जब ध्यान दिया कि ये ऑटो ठीक से नहीं चला रहा है, एंड मैंने एकदम से ऊपर शीशे में देखा तो संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको, उसकी आंखें बंद थी, वो सो रहा था। सो क्या रहा था कि संगत जी वो नशे में था। और वो क्योंकि मैं जब ऑटो में बैठी थी तो उसके साथ वाला जो ऑटो वाला था वो जो वो पीते हैं, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, वो चिलम सी में कुछ पी रहा था। तो मुझे लगा ये हमारे वाला ऑटो वालों ने नहीं पी है, बट मुझे नहीं पता था कि उसने भी पी रखी है। और उसकी आंखें इतनी लाल थी, तो मैं उनको पीछे से टैप करने लगी। मैंने कहा भैया भैया आप सो रहे हो क्या, आप सो रहे हो क्या? एंड कहता नहीं नहीं मैं नहीं सो। मैं कहा नहीं, आप सो रहे हो और आप बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लाईओवर के मिड में थे और मैं नहीं जानती कि कैसे गुरुजी ने मुझे बचाया उस वहाँ पर, कि मुझे लग रहा था कि ये फ्लाईओवर से नीचे फेंकेगा ऑटो, और वो बिल्कुल फ्लाईओवर की दीवार के पास ले जाता, फिर थोड़ा सा इधर खींच लेता, फिर दीवार के पास चला जाता। और मुझे लग रहा था कि भी पता नहीं गुरुजी मेरे साथ थे तो मुझे कैसे बचाया गुरुजी ने। ये गुरुजी की महिमा है और वही जानते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे बचाया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे बचाने के लिए और सही सलामती से मुझे घर पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच संगत जी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको कैसे हेल्थ ब्लेस की। आपने ये भी बताया कि गुरु जी ने आपकी जान कैसे बचाई। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी हम सबको हेल्थ ब्लेस करते हैं। जब भी हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो गुरु जी हमें बचाने के लिए ज़रूर आते हैं। गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं। गुरु जी हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें जब भी कहीं जाना हो तो गुरु जी को साथ लेकर जाना चाहिए, और जब भी वहाँ से वापस आना हो गुरु जी को वापस लेकर आना चाहिए। वहीं पर गुरु जी को छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु जी को साथ ले जाएंगे तो वापस भी तो लाएंगे, ताकि गुरु जी हमारे अंग संग रहें, गुरु जी हमारा ख्याल रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।